स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं दीदी की डायरी कक्षा 8 हिंदी का प्रश्न उत्तर। पूरा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि पूरा प्रश्न उत्तर अच्छे से आपको समझ में आ सके। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। प्रश्न अभ्यास से पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दीदी ने संजू की डायरी क्यों पढ़ी। और इससे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। पेपर में ये पूछता ही है कि दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी है, ऐसा करके। चलिए इसके उत्तर देखते हैं। उत्तर है, संजू डायरी लिखना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी लिखने की शुरुआत कैसे करे। यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो याद होगा कि संजू एक लड़की है जो कि छोटी सी बालिका है। वो क्या करना चाहती थी, डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे डायरी लिखा जाता है। तो वो क्या करती है, इसकी शुरुआत करने के लिए क्या करती है, वह अपने दीदी की डायरी पढ़ने लगती है ताकि उसको समझ आ सके। तो ये रहा इसका आंसर। और यदि आपने इसका पूरा पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने इस पूरा पार्ट समझाए हुए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर का, संजू की दीदी किस चुटकुले को पढ़ करके लोटपोट हो गई थी। तो आपको उस चुटकुले को यहाँ पर लिखना है कि कौन सा जो चुटकुला था इसको पढ़ करके लोटपोट हो गई थी। उत्तर है इसका, संजू की दीदी निम्नलिखित चुटकुले को पढ़ करके लोटपोट हो गई थी। चलिए देखते हैं कौन सा है चुटकुला। खरीदार मालिक से कहता है कि इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो, ऐसा करके। एक खरीदार, भैंस का खरीदार उसके मालिक से पूछता है कि इस भैंस की तो एक आंख खराब है, तो इसका 7,000 क्यों मांग रहे हो, ऐसा करके। तो मालिक उसको क्या जवाब देता है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, ऐसा करके। तो इस चुटकुले को पढ़ करके संजू की दीदी लोटपोट हो जाती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, संजू की दीदी ने पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाए। पाठ में हमने पढ़ा है, और क्या क्या करतब उसने, संजू की दीदी ने, जब वो पिकनिक गई थी तो दिखाती है, इसके आपको बताना है, इसको आपको लिखना है। उत्तर है इसका, संजू की दीदी ने पिकनिक में जादू के खेल दिखाए। वो जादू के खेल दिखाती है जब वो पिकनिक जा ही रहती है। जिसने जो फल चाहा उसे उस फल की खुशबू सूंघा दी, मतलब जिसने जो भी फल चाहा उसको उस फल की खुशबू सूंघा देते हैं। जो मिठाई मांगी उसको वही चखा दी। इस प्रकार संजू की दीदी ने पिकनिक में अपने करतब दिखाए। ये रहा इसका छोटा सा बहुत ही सरल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चौथा है, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए। ये आपको बताने हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। हमने पाठ में पढ़ा कि उसके मन में क्या विचार आते हैं, तो इसको आपको लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में विचार आया कि लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। संजू की दीदी सोचती है कि लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, ऐसा करके। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या कर्तव्य दिखा रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ी है अपने, और बहुत अच्छे जो चीज़ें हैं वो कर रही है अपने जीवन में, आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ अच्छे जो कार्य हैं वो कर रही है। हम हैं कि चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाते हैं। और संजू की दीदी क्या कहती है कि जो बाहर की जो लड़कियां हैं, जो दुनिया भर लड़कियां हैं, वो अपना काम कर रही है, अपने जीवन में आगे बढ़ रही है, नौकरी कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं, चूल्हे चौके तक ही सीमित रह गए हैं, ऐसा करके सोचती है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाते रहेंगे। ये भाव संजू की दीदी के मन में आ रहे थे, और ये रहा इसका छोटा सा आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, संजू ने साहित्य की कौन सी पुस्तक पढ़ी और वह पुस्तक उसे क्यों पसंद आई। जो संजू नाम की जो बालिका है उसने साहित्य की कौन सी पुस्तक पढ़ी है, और ये जो पुस्तक है उसको क्यों पसंद आई, इसको आपको बताने हैं। उत्तर है इसका बहुत ही छोटा सा सरल सा उत्तर है, संजू ने पिछले कुछ दिनों गांधी साहित्य पढ़ा। कौन सा साहित्य पढ़ा इन्होंने, गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसके बहुत पसंद आते हैं, और बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था, और वह संजू ने सोचा कि वह भी क्या लिखेगी, डायरी लिखेगी। तो ये था पुस्तक, कौन सा पुस्तक, गांधी साहित्य, और इसको पढ़ करके जो संजू है बहुत क्या उसको पसंद आता है। चलिए
छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कौन क्या बोला है कि रिक्शा वाले की छींक का संजू की दीदी पर क्या प्रभाव हुआ, क्या असर हुआ। रिक्शा वाला जो है छींक देता है तो संजू की दीदी पर उसका क्या असर होता है, इसको आपको जो है लिखना है। उत्तर देखते हैं इसका। संजू की दीदी स्कूल जाने के लिए निकलती है तभी रिक्शा वाला छींक देता है। हमने पाठ में पढ़ा कि जैसे ही संजू की दीदी क्या कर रही थी, स्कूल जाने के लिए निकल रही थी, तो जो रिक्शा वाला होता है क्या कर देता है, छींक देता है। तब दादी माँ ने कहा बिटिया आज स्कूल ना जाओ। तो जो संजू की जो दीदी, उसकी जो दादी है, वो बोलती है कि बेटी आज जो है स्कूल मत जाओ, ऐसा करके। सामने की छींक है, मतलब आदमी जो है छींक दिया है तो तुम स्कूल मत जाओ, ऐसा करके उसको जो है समझाती है। संजू की दीदी का मन भी मैला हो गया, वो जो है उदास हो जाती, थोड़ा सा छींक आ गया ऐसा करके। तभी संजू की दीदी को याद आया कि आज उसका स्कूल में अभिनय करना है जिसमें वह प्रमुख पात्र थी। अब अचानक उसको याद आता है आज तो मेरा क्या है, नाटक है और मुझको जो है प्रमुख पात्र रखा गया है, तो मुझको स्कूल जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो होगा सो हो जाएगा करके हिम्मत करके संजू की दीदी स्कूल चली गई। अब वो जो है स्कूल चली जाती है, चलो जो भी होगा हिम्मत करके देखा जाएगा, ऐसा करके स्कूल चली जाती है। अभिनय में भाग लिया, उनके स्कूल में क्या हो रहा था, नाटक वगैरह हो रहा था, तो उसमें वो जो है भाग लेती है। संजू की दीदी की अभिनय की प्रशंसा हुई, खूब तालियां बजी, उसे पुरस्कार भी मिला। अब सब लोगों को उनका जो नाटक है, उनका अभिनय है जो है बहुत क्या लगता है, अच्छा लगता है। सारे लोग जो है प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाई जाती है और उनको जो है पुरस्कार भी मिलता है। अब क्या होता है, आगे से संजू की दीदी सगुन अब सगुन के फेरे में पड़ने वाली नहीं थी। तो इस तरह वो जो है सोचने लगती है कि मैं जो है इन सारी बातों को अब नहीं मानूंगी, ऐसा करके जो है सोचने लगती है। और ये रहा इसका आंसर। चलिए सातवां क्वेश्चन, संजू की दीदी को अपनी सहेली पर गुस्सा क्यों आया, ये आपको जो है पूछा जा रहा है, बताना है इसको। उत्तर देखते हैं। संजू की दीदी को अपनी सहेली पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अब वह पढ़ने नहीं जाएगी। उसकी एक सहेली थी, कौन, नीलू नाम की, नीलू नाम की उनकी सहेली थी संजू की दीदी की, तो जो है उस पर गुस्सा हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो है पढ़ने नहीं जाएगी। संजू के दीदी की सहेली नीलू का विवाह होने वाला था, मतलब उसके जो घर वाले थे, उसके जो नीलू के जो माता पिता थे, वो क्या कर रहे थे, नीलू की शादी कर रहे थे। इस कारण से जो है उसको पढ़ने नहीं भेज रहे थे। नीलू के माता पिता उसे गांव ले जाकर के शादी करना चाहते थे। नीलू पढ़ाई करना चाहती थी पर वह अपने माता पिता को यह बात नहीं बोल पा रही थी। अब ये जो नीलू है वो क्या करना चाहती थी दोस्तों, पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता क्या करना चाहते थे, उसकी शादी करना चाहते थे। तो ये जो बात है वो नीलू जो है अपने माता पिता से नहीं बोल पा रही थी। इस कारण से संजू की दीदी जो है अपने सहेली पर क्या थी, गुस्सा थी। ये रहा इसका छोटा सा आंसर। चलिए आठवां क्वेश्चन है, संजू की दीदी को तोतो चान के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू मजेदार लगा और वह मन में क्या सोचने लगी। इसको आपको जो है उत्तर लिखना है। तो तोतो चान एक जापानी लड़की की कहानी है, इसी के बारे में यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। तोतो चान जिस स्कूल में पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। ये जो है तोतो चान के बारे में, तो जिस स्कूल में तोतो चान जो है क्या करती थी दोस्तों, पढ़ाई करती थी, वो जो है रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ बैठ जाए, जो चाहे पढ़े, शिक्षा का कोई डर नहीं, उन्हें पूरी आज़ादी थी। मतलब तुमको जो है पढ़ना है तो पढ़ो, इधर बैठना है उधर बैठना है, कुछ भी करना है करो, शिक्षा का कोई भी उन पर डर नहीं था। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी जिसकी शरारत के कारण उनको जो है कई स्कूल बदलने पड़े थे। तो तोतो चान एक ऐसी लड़की थी, शरारत करने वाली लड़की थी, जिसको जो है उसके शरारत के कारण जो है बहुत सारे स्कूल बदलने पड़े थे। वह यह रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई, उसका जीवन जो है बदल गया। लेकिन जब वो जो है रेल वाले स्कूल में आती है, रेल के डिब्बे वाले स्कूल में, तो जो है वो उसमें जम जाती है। मतलब उसको तो शरारत करना था और यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता था, तो वो जो है खुश हो जाती है। संजू की दीदी सोचती है क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये रहा इसका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन है कि नौवां क्वेश्चन है, संजू की दीदी का पूरा दिन उदासी में बीतने का क्या कारण था, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, संजू की दीदी की सहेली नीलू का पढ़ाई छूटने वाला था, उसके माता पिता उसका शादी करना चाहते थे। हमने पिछले अभी प्रश्न में समझा कि उसके माता पिता क्या करना चाहते थे, नीलू के माता पिता शादी करना चाहते थे, लेकिन जो नीलू है वो क्या करना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती थी। नीलू संजू को गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी, बहन पढ़ने का बेहद मन है पर क्या करूं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। इसलिए संजू की दीदी क्या थी, उदास थी। वो जो है नीलू, उसकी सहेली जो है संजू की दीदी को गले लगाती है और कहती है कि मुझको जो है पढ़ाई करना है, लेकिन मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरी शादी करना चाहते हैं और कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, ऐसा करके। तो इस सब कारण से जो संजू की दीदी कैसी थी, उदास थी। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न उत्तर का वीडियो जो कि था दीदी की डायरी, कक्षा 8वीं हिंदी से। और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है
समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करना है दोस्तों के साथ, और चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। और पूरा पार्ट का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप जो है पूरा पार्ट जो है चेक कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।